Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। In the Bible, there is no promise that when we believe in Jesus, we will not face any difficulties. बाइबल में ऐसा कोई भी वायदा नहीं है जो कहता हो कि अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करें तो हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे। So we should not, as children of God, we should not expect a life completely free from troubles. और इसलिए परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें एक ऐसे जीवन की अपेक्षा नहीं रखनी है जो पूर्ण रीति से समस्याओं से और कठिनाइयों से सुरक्षित है, Because such a life is very unreal. क्योंकि ऐसा जीवन बहुत ही अवास्तविक है। But on the other hand, in every situation which God has allowed in our life, we can be more than conquerors. पर इसके बजाय हर वो परिस्थिति जिसको परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है, हम विजयी से भी बढ़कर हो सकते हैं। When we face various kind of trials and difficulties, what we should look forward is how is God's purposes going to be fulfilled through all this. जब हम अलग-अलग समस्याओं और परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो हमें उसमें देखना है कि इसमें परमेश्वर का उद्देश्य किस प्रकार से पूरा हो सकता है। In 2 Timothy chapter 3:12, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 12 वचन, we need every Christian who wants to serve God well in their lives will receive trouble from other people. और हम पढ़ते हैं जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। That means when we really want to live a godly life, we can expect trouble from other people in this world. इसका मतलब जब हम सचमुच एक ईश्वरीय जीवन, एक भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, तो हम पहले से ही ये अपेक्षा कर सकते हैं कि बाकी लोग हमें सताएंगे। But Jesus promised to be with us even to the end of the ages. पर यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया कि इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। So that part should be very clear in our hearts and minds. और ये भाग हमारे मनों में और हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। In this world, there is no life free from troubles. इस संसार में ऐसा कोई जीवन नहीं है जो समस्याओं से परे हो या समस्याओं से अलग हो। But at the same time, Bible, so many places Bible speaks about how we can respond in our difficult situations in a godly way. पर बाइबल में कई जगह हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जीवन के परिस्थितियों में हम एक ईश्वरीय तरीके से उस परिस्थिति की प्रतिक्रिया दे सकते हैं। So today I want to share some of those. और आज मैं ऐसे कुछ प्रतिक्रियाओं को बांटना चाहता हूँ। So having accepted the reality that we are going to have troubles in this world. और इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कि इस संसार में हमें बहुत कठिनाइयां होंगी, What we need to look at it is how God is going to help us to respond in the right way. फिर हमें यह देखना है कि परमेश्वर कैसे हमें सही प्रकार से उसको प्रतिक्रिया देने में हमारी मदद करेगा। First of all, God's plans for our life is for our welfare. सबसे पहली बात, परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए जो योजनाएं हैं वो हमारे भलाई के लिए है, To give us a future and to give us hope. ताकि वो हमें एक भविष्य दे और एक आशा दे। So when we face or when we encounter difficult situation, we need not be unnecessarily desperate. और इसलिए जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा भयभीत या अशांत होने की जरूरत नहीं। We should remember the sovereignty of God. हमें परमेश्वर की सर्वसत्ता को याद रखने की जरूरत है। Meaning God is in charge, in control of everything happening in our life. इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उस पर नियंत्रण रखता है। And ultimate his desire is our welfare. और आखिरकार वो हमारे लिए सिर्फ भलाई ही चाहता है। And we definitely have a future and definitely we have a hope. और इसलिए हमारे पास वास्तविकता में एक भविष्य है और एक आशा है। In many places the Bible encourages when we pass through difficulties, do not be afraid.
और बाइबल में कई जगहों में हमें प्रोत्साहन दिया गया है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में जाए तो हम डरे नहीं। It is God is taking the ownership about our ownership of our life. परमेश्वर हमारे जीवन की मानो जिम्मेदारी उठाता है। We know this familiar passage in Isaiah chapter 43, where the Lord is saying, "You are mine." और हम इस अध्याय को भली भांति जानते हैं, यशायाह उसका 43 अध्याय, जहां परमेश्वर कहता है तुम मेरे हो। And the Lord is telling, "I will be with you." और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। When you pass through the waters, I will be with you. जब तू नदियों में से होकर चले तब मैं तेरे साथ रहूंगा। And you will not and you will not be you will not or the rivers will not overflow over you, और वे नदियां तुझे डुबा ना सकेगी। and you will not get drowned in the water. और उन पानियों में तो डूब न जाएगा। In the same way, when you pass through fiery situations, I will be with you. You will not be scorched, वैसे ही जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी and the flames will not burn you. और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। You know the story of the Shadrach, Meshach, and Abednego when they were thrown into fire. हम शद्रक, मेशक और अबेदनेगो की कहानी जानते हैं जब उनको आग में फेंका गया था। So later, when they pulled out, there was not even a smell of fire on their body, और जब उनको वहां से बाहर निकाला गया तो उनके शरीर में उस आग की गंध भी नहीं थी and not a hair was not scorched. और उनका एक भी बाल नहीं जला था। That means God can permit us to pass through difficult situations. इसका मतलब परमेश्वर ये अनुमति दे सकता है कि हम कठिन परिस्थितियों से जाएं He has promised to be with us, और उसने हमें वायदा किया है कि वो हमारे साथ रहेगा and that is enough for us. और ये हमारे लिए काफी है। And they confess that the Lord whom we serve is able to deliver us from your hands. और और उन्होंने ये कबूल किया कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। God is able. वो सक्षम है, वो छुड़ा सकता है। And if God has some other plan, He choose not to deliver us, still we are not going to bow down before your idol. पर अगर परमेश्वर की योजना कुछ अलग है और वो हमें नहीं भी छुड़ाता, उसके बावजूद हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। We should always remember the power of God. With God it is possible. और इसलिए हमें हर समय परमेश्वर की सामर्थ को याद रखना है कि परमेश्वर के साथ सब संभव है। In the book of Job, अय्यूब की पुस्तक में we know Job was an exceptionally godly person. हम जानते हैं कि अय्यूब एक बेहद ईश्वरीय व्यक्ति था, But still, he underwent some of the severe trials and tribulations in his life. इसके बावजूद उसने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परीक्षाओं और समस्याओं का सामना किया। One after the all his children died, एक के बाद एक उसके सारे बच्चों की मृत्यु हो गई and all his wealth disappeared in no time. और थोड़े ही समय में उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। And not only that, he was afflicted with a very unbearable disease. और एक सहने से बाहर एक रोग उसको हो गया। So we can indicate a godly man like Job had to face extreme difficulties which God allowed in his life for a purpose. और हम देख सकते हैं कि एक अत्यंत ईश्वरीय व्यक्ति अय्यूब के समान उसके जीवन में भी परमेश्वर ने कठिनाइयां आने दी एक उद्देश्य की वजह से। So we should never have the notion that if I am living a godly life, I believe in Jesus, therefore I don't need to face any difficulty. इसलिए हमें कभी भी ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि अगर मैं एक ईश्वरीय जीवन जी रहा हूं और अगर मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं तो मुझे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। The truth is, in every situation God allows in our life, God will provide us the grace. सत्य ये है कि हर परिस्थिति को जिसको हमारे जीवन में परमेश्वर अनुमति देता है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा And He will provide us the strength through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें सामर्थ प्रदान करेगा। So we need not worry how I will face this difficulty because we are not facing any of those with our own strength.
और इसलिए हमें कभी भी भयभीत नहीं होना है कि मैं इस कठिन परिस्थिति का कैसे सामना करूं, क्योंकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना अपने ही सामर्थ्य से नहीं करते। So it is very encouraging to note the response of Job in such difficulties he faced. और ये एक बहुत ही प्रोत्साहनपूर्ण बात है कि इन सारी कठिनाइयों में अय्यूब की क्या प्रतिक्रिया थी। That's written in Job chapter 1 verse 20 onwards. और ये अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 20 वचन से आगे लिखा है। When all these losses happened in his life, जब ये सारी चीजें उसने अपने जीवन में खो दी, what happened? He is not. How did he respond? उसने कैसी प्रतिक्रिया दी? He says that he fell to the ground and worshipped God. और वहां लिखा है कि वो भूमि पर गिरा और दंडवत करके उसने परमेश्वर की आराधना की। So this is what Job did when he's lost everything. When he faced such a difficult situation, he chose to worship God. He chose to magnify God. और अय्यूब ने यही किया। जब उसने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया तो उसने परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव किया, उसने परमेश्वर को महिमा दी। And we read that he said this, naked I came from my mother's womb and naked I shall return there. और उसने ये भी कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। The Lord gave and the Lord has taken away. यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। Blessed be the name of the Lord. यहोवा का नाम धन्य है। Imagine what a type of worship he did at the time. और क्या ही प्रकार की एक आराधना उस समय अय्यूब ने की। He chose to magnify God. उसने परमेश्वर को नाम की महिमा देना समझा। He chose to just abandon himself into the loving hands of God. उसने पूरी तरीके से अपने आप को अपने स्वर्गीय पिता, प्रेम करने वाले पिता के हाथ में सौंप दिया। And we read there, thus Job did not sin, nor did he blame God. और हम वहां पढ़ते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। You know, God allowed devil to test him. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दे कि वो अय्यूब की परीक्षा ले। But God was so confident that Job is not going to fail that test. और परमेश्वर को अय्यूब पर इतना भरोसा था कि वो इस परीक्षा में असफल नहीं होगा। So that is why God allowed that protection around him to be opened up a little bit. और इस वजह से परमेश्वर ने उसके आसपास जिस सुरक्षा को रखा था, उस सुरक्षा को थोड़ा खोल दिया। And indeed, Job really did not fail in that test which God allowed. और अय्यूब भी जिस परीक्षा को परमेश्वर ने अनुमति दी थी, उस परीक्षा में वो असफल नहीं रहा। Now we know the full book of Job. We know that it was just a test, and God restored him all that he lost. और अब क्योंकि हमारे पास अय्यूब की पूर्ण पुस्तक है, तो हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक परीक्षा थी और जो कुछ उसने खोया था, परमेश्वर ने उन सारी बातों को पुनर्स्थापित किया। The Bible says the latter life of Job was far better than his early life. और बाइबल में लिखा है कि अय्यूब का अंतिम जीवन उसके पहले के जीवन से अधिक बेहतर था। Because God restored everything manifold. क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ज्यादा उसको वापस दिया। So in Job chapter 23 verse 10, he says again, और अय्यूब की पुस्तक 23 अध्याय और 10 वचन, when he has tried me, I shall come forth as gold. और जब वो मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। So Job recognized this truth. और अय्यूब ने इस सत्य को पहचाना। Through trials and difficulties, one person's character is refined like gold. और परीक्षाओं के द्वारा, कठिन परिस्थितियों के द्वारा किसी भी मनुष्य का जो चरित्र है, वो सोने के समान ताया जाता है। So we should remember this truth. God doesn't permit anything in our life to destroy us. और हमें इस बात को, इस सत्य को याद रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे किसी भी बात की अनुमति नहीं देता ताकि वो हमें हमारा नाश कर दे। But his purpose is something better, to refine us like gold. बल्कि उसका उद्देश्य इससे भी बेहतर है कि वो हमें, हमारे चरित्र को सोने के समान शुद्ध करे। In Psalm 119,
71 Sam is also saying the similar thing. भजन संहिता 119 के 71 में भजनकार भी यही बात कहता है, It is good for me that I was afflicted. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। So the psalmist could recognize the good that was coming out of the affliction he underwent. और भजनकार जिस कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था, उनमें जो भलाई थी उसको वो देख पाया। So that is something which encourages when we are in affliction, when we are trials, when you are in difficulties. और ये ऐसा कुछ है जो हमें प्रोत्साहित करता है जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। What need to desire is ensure God's presence in our life. हमारी इच्छा यही होना चाहिए कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के उपस्थिति को सुनिश्चित करें And allow God's sovereignty in our life. और परमेश्वर की सर्वसत्ता को हमारे जीवन में अनुमति दे And allowing God to bring out the purposes He has intended. और जिन उद्देश्यों को उसने पहले से ही ठहराया है उनको वो अपने हमारे जीवन में पूरा करे। Jesus told in John chapter 16 verse 33, यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 16 के 33 में कहा, in this world you have tribulation. संसार में तुम्हें क्लेश होता है। It is absolutely clear. Jesus told in His own words, in this world you have tribulation. ये बिल्कुल स्पष्ट है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। But He said, but take courage. पर यीशु ने कहा परंतु ढाढ़स बांधो। So when we pass through tribulation, this is what the Lord wants us to enjoy. When we pass through tribulation, take courage. और इसलिए जब हम क्लेशों में से होकर गुजरते हैं तो यही परमेश्वर चाहता है कि हम इसका आनंद ले कि क्लेशों में हमें ढाढ़स बांधना है। And He said, because I have overcome the world. और उसने ये भी कहा क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। So God's purpose is when you pass through tribulation, we should take courage, and the Lord will also help us to be an overcomer. और परमेश्वर का उद्देश्य ही यही है कि जब हम क्लेशों का सामना करते हैं तो हमें ढाढ़स बांधना है और प्रभु हमारी सहायता करेगा कि हम उसमें विजयी ठहरे। So that is not a time to feel self-pity. और ये ऐसा समय नहीं है जहां हम खुद पर तरस खाने का महसूस करते हैं। That is a time we should recognize God is converting this to make me to be an overcomer. और उस समय हमें यह पहचानने की जरूरत है परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल रहा है ताकि मैं उसमें विजयी ठहरूं। So I remember a time in many years before, maybe some 20 years before, when I was working in the office. और मुझे एक समय याद है लगभग 20 साल पहले जब मैं ऑफिस में काम करता था। I had some personal difficulties in my life. मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाइयां थी। So I allowed myself to weigh down and worried about those things. और उन बातों को मैंने ऐसी अनुमति दी कि वो मुझे नीचे खींचे और उसकी चिंता मुझे सताने लगी। And one day, one of my office colleagues, looking at my face, asked me, "Abraham, are you everything all right? Your face shows that there is some problem with you." और एक बार मेरे जो सहकर्मी थे उन्होंने मेरे चेहरे को देखकर कहा, अब्राहम क्या तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक है? तुम्हारे चेहरे से कुछ गड़बड़ लग रही है। So I realized it was visible on my face and others could see that. और मुझे ये बात समझ में आई कि वो मेरे चेहरे पर भी वो चिंता दिख रही थी और दूसरे लोग उसको देख पा रहे थे। I allowed those little problems I had to be overwhelming me. वो जो छोटी समस्याएं मेरे जीवन में थी, मैंने उनको अनुमति दी ताकि वो मुझे पूरी तरीके से दबा दे। So later, when I thought about it, I felt sad about it because that was not a good testimony. और बाद में जब मैंने उस विषय में सोचा तो मुझे उससे बहुत दुख हुआ क्योंकि ये एक अच्छी गवाही नहीं थी। And I repented about it. और मैंने उससे मन फिराया। Because the word of God strongly says, be anxious for nothing. क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्टता से कहता है किसी भी बात में चिंता मत करो। Just with thanksgiving, let your needs be known to God. हर बात में धन्यवाद के साथ अपनी जरूरतों और प्रार्थनाओं को प्रभु को जानने दो। And then the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. और उसके बाद परमेश्वर की शांति हमारे हृदय और विचारों को, जो समझ से परे होने वाली परमेश्वर की शांति, उसे सुरक्षित रखेगी।
We read in 1 John chapter 5 verse 4 also. हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 4थे वचन में भी पढ़ते हैं, This is the victory that has overcome the world, our faith. वो संसार पर जय प्राप्त करता है और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। So our victory comes through our faith or trust in the living God. और हमारा विजय हमारे विश्वास और जीवित परमेश्वर में जो भरोसा है उसी से आता है। The Father who loves me infinitely. एक ऐसा पिता जो मुझसे असीमित तौर से प्रेम करता है। My confidence in Him, it is that what will ensure to make me an overcomer in the middle of my tribulations. और मेरा उसमें जो भरोसा है वही कठिन परिस्थितियों के बीच में मुझे ये सहायता करेगा कि मैं विजयी बनूं। We can turn to Romans chapter 5. और रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय को हम देखेंगे Here Paul is writing और यहाँ पौलुस कहता है, Romans 5:3. रोमियो 5 उसका 3रा वचन, We also exult in tribulations. हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं। That's a tremendous word, exulting in tribulations. और ये एक अद्भुत वचन है जहां पौलुस कहता है कि हम क्लेशों में घमंड करते हैं। Yeah, meaning taking pride or rejoicing in the middle of tribulation. That is a meaning. इसका मतलब हमारे परीक्षाओं में घमंड करना या उन परिस्थितियों में आनंद करना। Yeah, once we recognize that it is God who is measuring and controlling, weighing everything, I will be able to exult in our tribulation. एक बार हम इस सत्य को पहचान ले कि परमेश्वर जो है वो हमारे परीक्षाओं को नियंत्रित करता है, उसकी मात्रा ठहराता है, फिर हम अपने क्लेशों में आनंद कर सकेंगे, घमंड कर सकेंगे। Paul is continuing that, knowing that tribulations bring about perseverance. और पौलुस आगे कहता है ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है And perseverance bring about proven character. और धीरज से खरापन या मन की सिधाई निकलती है And proven character will develop hope. और खरे निकलने या चरित्र के उत्पन्न होने से आशा उत्पन्न होती है And the hope does not disappoint. और आशा से लज्जा नहीं होती। Something I remember the Lord once spoke to me this expression, the hope does not disappoint. और मुझे याद है एक बार प्रभु ने मुझसे इसी वचन से बात की कि आशा से लज्जा नहीं होती। So meaning there is a profit that we can gain during the period when we undergo tribulations. इसका मतलब जिस समय में हम क्लेशों का सामना करते हैं उसमें से कुछ लाभ निकल सकता है। That is a time, one other thing is it develops a proven character. वो हमारा एक खरा और साबित किया हुआ चरित्र तैयार करता है And the hope which developed out of that does not disappoint. और इस परिस्थिति से जो आशा तैयार होती है वो उस आशा के वजह से लज्जा या निराशा नहीं आती। It is the whole indwelling Holy Spirit who help us in all this. वो हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा है जो इन बातों में हमारी सहायता करता है। Romans Romans chapter 5, we read that because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. और रोमियो 5:5 में हम पढ़ते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। And Jesus, when he told the disciples about the role of the Holy Spirit, और जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के कार्य या भूमिका के विषय में बताया, when he was about to leave this earth, जब वो ये संसार छोड़कर जाने वाला था, and when he promised the coming of the Holy Spirit, और जब उसने पवित्र आत्मा के आने का वायदा किया, in that context, Jesus told, I will not leave you as orphans. और उस पृष्ठभूमि में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। That is John chapter 14, verse 18. और वो है यूहन्ना 14 उसका 18 वचन। This is something which should tremendously encourage. None of us are orphans. और ये इस बात से हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हम में से कोई भी अनाथ नहीं है। We have a Father who loves us infinitely. हमारे पास एक ऐसा पिता है जो हमसे बहुत ज्यादा असीमित तौर पर प्रेम करता है। And we have now, even though Jesus is not up on earth, we have the Holy Spirit, and by whom we need not feel we are orphans.
और यद्यपि आज यीशु मसीह इस संसार में नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है जिसकी वजह से हमें कभी भी अनाथ नहीं महसूस करना पड़ेगा। And Jesus also said, because I live, you shall live also. और यीशु मसीह ने यह भी कहा, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। So there is a tremendous truth we can meditate. Is Jesus alive? Is it truth? Do we really believe? और ये एक अद्भुत सत्य है कि यीशु मसीह जीवित है। क्या हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं? If that is a truth, we can be sure that He will make us to live also. अगर ये बात सत्य है तो ये भी जरूर सत्य है कि वो हमें भी जीवित रहेगा। Whatever may be the pressure we are undergoing, किसी भी दबाव का हम सामना क्यों ना कर रहे हो, whatever may be our struggles. हमारे कोई भी संघर्ष क्यों ना हो, I see in my own life how to live, how to go, and I don't find a way forward at all. मैंने अपने ही जीवन में देखा है कि उस परिस्थिति में मैं कैसे जीऊं, कैसे आगे बढ़ूं, कभी कभी कोई मार्ग नहीं दिखता। We may not have answers for our questions. हमारे प्रश्नों के शायद हमारे पास उत्तर या जवाब नहीं है। We may not know how we are going to live tomorrow. हम शायद ये भी नहीं जानते कि कल हम कैसे जीवित रहेंगे। But this is what Jesus wants to tell us. पर यही बात यीशु हमसे कहना चाहता है, Because I live, you shall live also. क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। We sing this song, life is worth living because He lives. और हम इस गीत को गाते हैं कि जीवन जीना सिर्फ इसी वजह से योग्य है क्योंकि वो जीवित है। In this world, we can face situations when we'll have to undergo difficulties because of our faith. और इस संसार में शायद हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां हमारे विश्वास की वजह से हमें बहुत कठिनाई होगी। And Bible also encourages how we can deal with such situations. और बाइबल हमें इस बारे में भी प्रोत्साहित करता है कि ऐसे परिस्थितियों से हम कैसे बर्ताव करें। One of such incident happened in Acts chapter 5. और ऐसी ही एक घटना प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। When the apostles were called in a religious council, जब प्रेरितों को एक सारे धार्मिक लोगों के सभा में बुलाया गया and they were flogged publicly, और उनको सबके सामने मारा गया and they were ordered not to speak in the name of Jesus. और उनको ये आज्ञा दी गई कि वो यीशु मसीह के नाम से प्रचार न करे। And after that they were released. और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। In Acts chapter 5:41, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 41 वचन, when apostles were walking away from the council, जब प्रेरित लोग उस महासभा से लौट रहे थे, after being humiliated, after receiving the beating, जब वो अपमानित किए गए, जब उनको मारा गया, so what was the thought going on in their heart that is recorded there? उनके हृदय में क्या विचार था, इस विचार को यहाँ लिखा गया है। They went on their way from the presence of the council, वे महासभा के सामने से चले गए, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. इस बात से आनंदित होकर कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Two things happened. The Holy Spirit indwelling in them first helped them to rejoice in that situation. दो बातें वहां हम देखते हैं। पहले तो जो पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था उसने उनकी सहायता की कि उस परिस्थिति में वो आनंद करे। Again, they were not overtaken by self-pity. फिर एक बार हम देखते हैं कि उनके जीवन में खुद पर तरस खाना हम नहीं पाते। They were rejoicing. वे आनंद मना रहे थे And they were happy also that they were considered worthy to suffer shame for Jesus' name. और दूसरी बात वे इस बारे में खुश थे कि यीशु के नाम के लिए अपमानित होना, लज्जा उठाने के वो योग्य ठहरे। So that's a beautiful response which the Holy Spirit can help us to have in our own life. ये एक अद्भुत प्रतिक्रिया है जिसको पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है कि हमारे जीवन में भी यही प्रतिक्रिया हो। We read something similar which Jesus said in the Sermon on the Mount. हम ऐसा ही कुछ यीशु मसीह के मुंह से भी सुनते हैं जो उसने पहाड़ी उपदेश में कहा। That is in Matthew chapter 5, वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में है, verse 10. उसका 10वां वचन Says that blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness.
वहां लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। Have some of us faced persecution because we wanted to be righteous? क्या हम में से किसी ने सताव का सामना इस वजह से किया है क्योंकि हम धार्मिक होना चाहते थे? I have faced that in my life. मैंने ऐसे सताव का मेरे जीवन में सामना किया है। Sometime when I did not want to we did not want to write a wrong statement. कभी कभी जब मुझे एक गलत बात पर लिखकर हस्ताक्षर नहीं करने थे, Others persecuted, saying that if you do this, we will all be put to trouble. और बाकी लोगों ने मेरा सताव किया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे वजह से हम सब भी समस्या में आ जाएंगे। All of us are doing the why only you have this problem. हम में से हर कोई यही करता है, तुम्हें क्या समस्या है? You just give a signature there. What is wrong about it? सिर्फ एक हस्ताक्षर करने में क्या गलत है? Even when we stand for righteousness, we may have to suffer persecution sometime. जब हम धार्मिकता के लिए खड़े होते हैं, उस वजह से भी कभी कभी हमें सताव का सामना करना पड़ेगा। But Jesus said, "Blessed are those." पर यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे। And again, he say in verse 11, "Blessed are you when people insult you." और 11 वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, And persecute you. तुम्हारा अपमान करते, तुम्हें सताते हैं। Not only that, and falsely say all kinds of evil against you. उतना ही नहीं बल्कि झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं। Have you experienced people saying falsely all kind of stories about us? क्या हमने इस बात का अनुभव किया है कि लोग झूठी बातें, बुरी बातें हमारे विषय में फैलाते हैं? Not because we did anything wrong, इस वजह से नहीं कि हमने कुछ गलत किया, because of the name of Jesus. पर यीशु मसीह के नाम के कारण। He's saying, because of me have you undergone such uh, difficulties. और यीशु मसीह कहता है, मेरे कारण क्या तुमने ऐसी कठिनाइयों को देखा है? Then Jesus is saying, rejoice and be glad. और यीशु मसीह अगले वचन में कहता है, आनंदित और मगन होना, For your reward in heaven is great. क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। We can understand what a wonderful response Jesus is encouraging us to have in such situations. हम देख सकते हैं कैसा एक अद्भुत प्रतिक्रिया यीशु हमें रखने में प्रोत्साहित कर रहा है। Even when people are spreading all the false stories about us, जब लोग हमारे बारे में झूठी कहानियां फैला रहे हैं, तब भी instead of feeling self-pity, oh, these people are spreading all the wrong stories. इसके बावजूद कि हम खुद पर तरस खाकर सोचे, अरे ये सब लोग मेरे विषय में झूठी कहानियां फैला रहे हैं, Holy Spirit can help us to really jump and shout for joy and rejoice and be glad. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है कि हम कूदे, खुशी से कूदकर आनंद मनाए, मगन रहे। And such a life is possible. ऐसा जीवन संभव है, Rejoicing at a time when all the false stories are spread around. ऐसे समय भी आनंद मनाना जब हमारे विषय में झूठी कहानियां फैलाई जा रही। Something I have research, what I have come across in the Bible is, और बाइबल में एक बात जो मैंने पाई है, I would say what I have discovered. और जिस बात को मैंने खोजा है या जिसको मैंने देखा है, Whenever the sufferings or persecution or trials are mentioned, जब कभी समस्याएं, कठिनाइयां, परीक्षा या सताव का लिखा गया है, these some words are used like it is for a while. और ऐसे शब्दों को उन्हीं पृष्ठभूमि में लिखा गया है कि वो कुछ समय के लिए है, Or it is momentary, या वो थोड़े ही समय के लिए है। meaning it is not forever. इसका मतलब वो सदा के लिए नहीं है। There is a boundary for everything which God has allowed. जिस किसी बात की परमेश्वर ने अनुमति दी है, उसकी एक सीमा है। So that is a comfort for us. और ये हमें हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात है। Every suffering is within the boundary which God has permitted. हर कठिनाई और समस्या उस सीमा के अंदर ही है जिस सीमा को परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित किया है। That is why in Romans 8:18, और हम इसको रोमियो 8:18 में पढ़ते हैं।
Paul is saying, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is going to be revealed. पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। Yeah. One important thing we should always remember is और एक महत्वपूर्ण बात जो हमें हर समय याद रखनी है, there's a powerful promise in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. एक बहुत ही सामर्थ भरा हुआ वायदा पहला कुरिन्थियों 10:13 में हम पाते हैं। We should remember this always whenever we are in a difficult situation. हमें हर समय इसको याद रखना है जब कभी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13 वचन। God will never allow us to be tested beyond what we are able to bear. परमेश्वर कभी भी हमें ऐसे परिस्थिति का परीक्षा का सामना नहीं करने देगा जो हमारे सहने से बाहर हो, Because he is faithful and he knows our capacity. क्योंकि वो विश्वास योग्य है और वो हमारी क्षमता को जानता है। And he will always provide a way of escape at the right time. और वो हर बार उस परीक्षा में से निकास या बचने का मार्ग भी सही समय पर उपलब्ध करेगा। It will never exceed our endurance limit. वो कभी भी हमारे सहन शक्ति से बाहर नहीं होगा। And that's a truth we can test and see in our own life. और ये एक सत्य है जिसको हम अपने जीवन में जांच कर देख सकते हैं। When we undergo difficulty, we can always remember that promise. He will never ever allow anything beyond I am able to bear. जब हम किसी भी कठिन परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं तो हम इसको याद रखें कि प्रभु ऐसे किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ेगा जो हमारे सहने से बाहर हो। We come to James chapter 1, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय verse 2. उसका दूसरा वचन। Count it all joy, my brethren, when you encounter various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। So the James is encouraging the believers to have the right mental attitude when they undergo various trials. और याकूब मसीहियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि जब वो कठिन परिस्थितियों से जाए तो एक सही मनोभाव वो रखे। Count it all as joy. इसको पूरे आनंद की बात समझो। And he's telling the reason. There's a logical reason also that testing of your faith produces endurance. और वो इस बात का कारण भी बता रहा है कि ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। And in verse 4 he says that let endurance have its perfect work in you. और चौथे वचन में वो कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो, So that you may be perfect and complete and lacking nothing. कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। So God uses trials to progress in the way of to make us perfect, complete and lacking nothing. और परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं और कठिन परिस्थितियों को आने देता है इस वजह से ताकि वो हमें पूरा और सिद्ध बन जाए, ताकि हम में किसी बात की कमी या घटी न रहे। We should never forget this truth that trials, the difficulties allowed by God in our life, it has a purpose. हमें कभी भी इस सत्य को नहीं भूलना है कि जिन कठिन बातों को और कठिन परिस्थितियों को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है उनके पीछे उसका एक उद्देश्य है। It is not intended to crush us. वो हमें पूरी तरीके से कुचलने के लिए या दबा देने के लिए नहीं है, But it is intended as to make us perfect. बल्कि वो इस वजह से है ताकि वो हमें सिद्ध बना सके, So that we are perfect, complete and lacking nothing. ताकि हम सिद्ध हो जाए, पूरे हो जाए और किसी भी बात की घटी ना रहे। Same thing is written in James 5:10 also. यही बात याकूब 5:10 में भी लिखी गई है। James is again encouraging, take as an example, brethren, for suffering and patience the prophets. और फिर एक बार याकूब प्रोत्साहित करता है कि हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। We count them blessed who endured. हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। The endurance is described as a blessed thing.
और धीरज धरना इसको एक धन्य बात कहा गया है। And he's quoting the example of Job. और वो अय्यूब का भी उदाहरण बताता है। You have heard of the endurance of Job, and you have seen the outcome of the Lord's dealings. तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। And what was that outcome? और वो प्रतिफल क्या था? He mentioned the Lord is full of compassion and he is merciful. और वही लिखा है जिससे प्रभु को की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। So we should always remember this truth when we are enduring difficulties. जब हम कठिन बातों को सहते हैं, उसमें धीरज धरते हैं, तो हमें इस सत्य को याद रखना चाहिए। The Lord is full of compassion and he is a merciful God. प्रभु पूरी तरीके से करुणा से भरा हुआ है और वो एक दयावान प्रभु है। Yeah, I want to close by sharing just one thought. और एक विचार बांटकर मैं अंत करना चाहता हूं। That is 2 Corinthians chapter 12. और दूसरा कुरिन्ती उसका 12 अध्याय। We know how Paul in his life he faced a difficult situation. और हम जानते हैं कैसे पौलुस ने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। Apparently he had some very difficult physical illness. और उसके पास बहुत ही कठिन एक शारीरिक बीमारी उसको थी। And Paul prayed 3 times, Lord, please deliver me from this. और पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे इससे छुड़ाए। So what was God's answer to him? और परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया? So that is there in 2 Corinthians 12:9. और इसको हम दूसरा कुरिन्ती 12 अध्याय के 9 वचन में पढ़ते हैं। My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। For my power is perfected in your weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। So God's way of answering Paul's prayer was different. और परमेश्वर की पौलुस के प्रार्थना के जवाब देने का तरीका अलग था। He did not remove the problem out of his life. उसने उसके जीवन में से वो समस्या निकाली नहीं, But God provided enough or sufficient grace to endure through that. पर परमेश्वर ने उसे पर्याप्त और काफी अनुग्रह दिया ताकि वो उसको सह ले। And Bible records that God permitted this trouble in the life of Paul to keep him humble. और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा गया है कि परमेश्वर ने इस कठिन परिस्थिति को इस वजह से आने दिया पौलुस के जीवन में ताकि वो नम्र रहे। And God had a purpose why he allowed the difficulty. और परमेश्वर का एक उद्देश्य था क्यों उसने उस कठिन बात को आने दिया। And Paul could when Paul answered God's answer, Paul और heard God's answer. जब पौलुस ने परमेश्वर के उत्तर को सुना, He was so happy and content with that answer God gave him. वो उस उत्तर के साथ जिसे प्रभु ने दिया था इतना खुश और मगन उसमें तो वो था। He says that most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that power of Christ may dwell in me. और पौलुस कहता है इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। So for the same problem which he had, he was praying to get a deliverance from it. यही समस्या के लिए एक समय पौलुस प्रार्थना करता था कि उसको इस समस्या से छुटकारा मिले। But when God offered his grace to endure through that, पर जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया ताकि वो उसको सहन कर सके, he started rejoicing over the situation and even he started boasting about his weakness. वो उसी परिस्थिति में आनंद मनाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी निर्बलता पर घमंड करने लगा। Because he learned the truth that when I am weak, that is when I am strong in Christ. क्योंकि उसने इस सत्य को समझ लिया कि जब वो निर्बल है तभी वो मसीह में सामर्थ्यवान है। So may God really help us to understand God's ways in our lives. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु के मार्गों को अपने जीवन में समझे। And we can seek the help of the Holy Spirit in our life. और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में खोज सकते हैं। To respond in every situation in a godly way. ताकि हर परिस्थिति में एक ईश्वरीय तौर पर हम प्रतिक्रिया दें।
and derive the purpose which God has intended through all those. और उस उद्देश्य को खोजे जिस उद्देश्य की वजह से परमेश्वर ने उन कठिन परिस्थितियों को आने दिया। And thus we will be blessed and God's name also will be magnified. और ऐसे ही हम आशीषित होंगे और परमेश्वर के नाम को भी महिमा प्राप्त होगी। More than anything, remember that Lord is in charge of our lives. किसी भी बात से बढ़कर इस बात को याद रखें कि प्रभु हमारे जीवन के नियंत्रण में है And He has a purpose in everything. और हर बात में उसका एक उद्देश्य है And He loves us immensely. और वो हमसे बहुत प्रेम करता है। Amen. आमीन।